मैं पंचकुला के क्रीमेशन ग्राउंड में हूँ और यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो बहादुरी की कहानी है मेजर अनुज सूद की, उनको परंपरा में मिली है। उनके पिताजी जो है वो ब्रिगेडियर से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन दुखद पहलू ये है कि उनकी सिर्फ 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। इसके अलावा ये अंतिम जो है संस्कार के दृश्य भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। और ये मीनाक्षी, ये भी बताना चाहूँगा कि जो मेजर अनुज सूद थे, उन्होंने IIT और NDA दोनों एक साथ पास किए थे और खुद अपनी इच्छा से उन्होंने IIT को छोड़कर सेना में जाना उचित समझा और NDA में रहे। और सबसे दुखद पहलू ये भी है कि जो कर्नल आशुतोष है और मेजर अनुज सूद है, ये IAMA की ट्रेनिंग में भी जो है IAMA में भी एक साथ रहे और दोनों दोस्त थे और 21 राष्ट्रीय राइफल में ही दोनों तैनात थे। और दोनों ने दोस्ती की क्या मिसाल दी है वो आप खुद समझ सकते हैं कि जो सर्वोच्च बलिदान होता है दोनों दोस्तों ने एक साथ दिया। और मेजर अनुज सूद की अगर बात करें तो 3 महीने पहले उन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी। 21 राष्ट्रीय राइफल का फंक्शन था, तो उन्होंने कहा था कि जो ये यूनिट है ये मेरा घर है और सच कहूँ तो मेरा घर जाने को भी मन नहीं करता। और शायद वो कहीं ना कहीं जो उनके शब्द थे वो उन्होंने सच्चे साबित कर दिए कि वो अपनी यूनिट के ही होकर रह गए और अपने घर नहीं आए। लेकिन दुखद पहलू ये है कि 4 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। मेजर अनुज सूद को बहादुरी विरासत में मिली थी। वो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से आने वाली पीढ़ियों को बताए जाएंगे। हालांकि उनका परिवार हिमाचल का रहने वाला है, लेकिन उनके पिताजी जो कि खुद ब्रिगेडियर हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो पंचकुला में रहते हैं और आज पंचकुला में ही उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी गई है। आप देख सकते हैं कि पूरे जो सेना के रस्म रिवाज होते हैं उनके तहत उनको जो है रस्म अदायगी दी गई है, भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के इस दौर में पूरे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया है और यहाँ पर उनके सिर्फ परिवार वाले ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन जिस तरीके से अनुज सूद इस दुनिया से गए हैं वो वाकई में बहादुरी की एक मिसाल है और आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखेंगी। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, पंचकुला।